हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के रविवार के कार्यक्रम में। 3-4 दिन पहले हमने एक महोत्सव मनाया जिसको कहते हैं 31st नाइट फुल टाइम। आप लोग बहुत सुंदर और सुशिक्षित और सभ्य मानव हो, तो जिससे आप उस कैटेगरी में नहीं हो या नहीं हो क्योंकि मैं आपको देख रहा था सबको, तो आपको चांस ही नहीं दिया। अगर ये 31st की अरेंजमेंट अगर मंदिर ने नहीं की होती तो क्या करते? कौन कौन था 31st को यहाँ पे? तो क्या आप थोड़ा बाहर आइए। तो क्या मेरे पास एक्सरे मशीन नहीं है। अगर आपको हमने एंगेज नहीं किया होता तो आप क्या करते? कर्मी लोग के साथ में रहकर उनके क्या करते? नहीं, उतना तो विश्वास है इन लोग के ऊपर, ऐसा नहीं करेंगे। मंदिर आते अच्छा है। भक्त लोग बैठे हैं तो बोल भी नहीं सकते कि कहीं जाते। अगर मन में हो फिर भी नहीं बोल सकते। लेकिन नहीं, माया इतनी प्रबल है इस संसार में कि माया भक्तों के जीवन में भी निरंतर कार्यरत करते रहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर, हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, ये 31st प्रोग्राम को एंगेज करता है कि कुछ जैसे नए भक्त लोग आए और वो देखे कि सेलिब्रेशन क्या हुआ। क्योंकि हम देखते हैं 31st नाइट को क्या हुआ, लोग निकल रहे हैं, कुछ अनाज शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ नए नए कपड़े पहन रहे हैं, कुछ उनका उद्देश्य ही नहीं, क्योंकि न्यू ईयर है, उसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। 1 तारीख को वैसे ही सब कुछ, सुबह उठ के ऑफिस गए क्या? नहीं, छुट्टी थी। 2 तारीख से तो वही चालू हो गया, वही बॉस का चेहरा। नया क्या है? सिर्फ नंबर्स नए, जो हम लिखते हैं 31st 12 24, तो वो हो गया 1-1-25। लेकिन ये श्लोक में बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुंदर शब्द है, आयुर हरति वही पुंसा। ये आयु जो है ना, हमारी क्या कर रहा है? ये हर रहा है एक नया साल। क्योंकि हम किसके नजदीक जा रहे हैं? मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। एक एक साल तो नहीं, एक एक दिन हमारा, हम मृत्यु के नजदीक है। हम 1 साल, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है और हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। और हम अभागे जीव, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो शास्त्र कहता है दिस इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन होना चाहिए, कभी होना चाहिए। तो ऐसे सर्कल देखा आपने? साइंस का कोई स्टूडेंट है, सर्कल सबने देखा है। सर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट है उसका? नहीं होता, लाइन में होता है। लाइन आप खींचोगे उसमें होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। सर्कल में आप ढूंढ सकते हो स्टार्ट पॉइंट क्या है? नहीं है ही नहीं। एक तो हमने एक बना लिया है कि ये जो 31st है दिसंबर, वो हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा नया साल है। 1 तारीख से हमारा साल का जो 2025 और 26 हो जाएगा, तो उसको हमने डिसाइड किया। बट फाइनेंशियल ईयर वालों ने क्या डिसाइड किया? 31st मार्च। ऐसे अलग अलग प्रांत में अलग अलग नए साल मनाए जाते हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति आएगी, तो उसमें कौन से जाति के लोग नया साल मनाते हैं? किसको पता है? ऐसे बहुत सारे हैं, पोंगल भी है, बैसाखी है। और हमारे लिए वैष्णवों के लिए नया साल क्या है? वैष्णवों के लिए नया साल क्या है? फाल्गुन पूर्णिमा। वो वैष्णवों के लिए नया साल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और होली कहा जाता है। वैसे गुजराती
साल मुबारक दिवाली, वो दिवाली से उनका नया शुरू होता है। तो हर एक प्रांत ने अपना एक पॉइंट डिसाइड किया है कि हम यहाँ से हम चक्कर लगाएंगे। हर एक ने डिसाइड अपना अपना कर लिया अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने जो भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से। लेकिन इस संसार में कोई भी चीज नई नहीं है। कोई भी कपड़े खरीदे हमने, हाँ कपड़े खरीदे, एक बार पहनने से वो क्या हो जाता है, पुराना। जो साल अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025, ऐसे देख रहा था काउंटडाउन, हाँ, एक ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो आ गया, वैसे काउंटडाउन है, डीजे चल रहा है, ये फायर होने वाला है, 10 9 8, और सब लोग पागल है, क्या होने वाला है जीवन में, कल उनको क्या लॉटरी लगने वाली है पता नहीं। अरे भाई आपसे 2000 रुपया लेके उसका धंधा चल रहा है, उसका नया साल आ गया है, हमारा तो पैसा बर्बाद हुआ। तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। क्योंकि सूरज जब चल रहा है तो इसके लिए इसलिए कहते हैं यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों को अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन को सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। उदय तथा अस्त होते ही हमारा एक दिन कम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक दिन कम हो रहा है। हम हमारे समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। एक सुंदर उदाहरण है, आपके बैंक में आपको 86,400 रुपीज हर रोज डाला जाए, आपको दे, चाहिए किसको? ऐसे मिलेंगे नहीं, लेकिन आप सोच लो कि मिल गए 86,400 रुपीज, आपको चाहिए? किसी को बोलो हाँ मुझे तो चाहिए, आपको भी चाहिए। 86,400 मतलब मुझे लगता है 25 लाख हो गए महीने के, पूरा है जीने के लिए, ठीक है। बॉस की गाली खाने का जरूरत नहीं है, उसको गाली देंगे हम लोग। ले तेरी नौकरी। नहीं चाहिए, चाहिए आपको? नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 86,400 अगर आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, मानो ऐसे आंख बंद करके सोचो, आपके पास जो अभी बैंक बैलेंस होगा आपको तो पता है, उसमें 86,400 रुपीज ऐड हो गया। देखो हमारे बिजनेसमैन प्रभु जी कैलकुलेट कर रहे हैं मोबाइल पे। नहीं अच्छा है, कैलकुलेट करके दिखाओ साल महीने का कितना होगा। तो लेकिन एक शर्त है आपके पास, 86,400 रुपीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये आज ही के दिन खर्च करना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। होता है ना कैरी फॉरवर्ड, लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती है साल की, बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड होती है, कल यूज करते हो, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ खर्च करोगे बताइए? 86,400 आपको मिला तो आप खर्च कहाँ करोगे बताइए? महंगा पर्स खरीदेंगे, ट्रैवल करके कैसे, फिर भी 86,000 बिजनेस क्लास में जाएंगे, हाँ 86,400 मंदिर में डोनेट करेंगे, इसलिए ऊपर बैठे हैं प्रभु जी, 35 साल हो गए, मंदिर में डोनेट धोती कुर्ता पहन के, उनका तो यही भाव है, मंदिर को दे देंगे। क्योंकि यहाँ आया है ना, मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट आया ना, नेक्स्ट पैराग्राफ इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 86,400 रुपीज हर रोज आपको मिल रहा है। मुझे कौन सा बैंक अकाउंट है, मेरे को एटीएम पिन भूल गया हूँ क्या, मेरे को डेबिट कार्ड ही नहीं आया मेरा, क्या है? मैसेज नहीं आता आपको? मैसेज आता है आपको कि 86,400 डिपॉजिटेड? नहीं आया। 86,400 is a second, every day we are getting it। हर रोज हमें 86,400 सेकेंड्स मिल रही है जीने के। और इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो सेकेंड्स है, ये हमारा दिन है, वो बहुमूल्य है। इसको अगर मैं चाहूँ, आपके पास अरबों खरबों, सबसे अमीर कौन बन गया अभी? एलन मस्क है अभी। उसको कहे कि उसको कल का जो दिन है उसको वापस जीना है, तो जी सकता है? नहीं, क्यों? टाइम मशीन नहीं बनाया हमने अभी तक, रिवर्स जाने का बना नहीं अभी तक, एक सेकंड नहीं जी सकता।
सबसे बहुमूल्य वस्तु इस दुनिया में, मैं देख रहा था एक वीडियो बीच में आ गया, महंगे में महंगी घड़ी कितनी की हो सकती है? 400 रुपया, 500 रुपया, कितने, लाख रुपया, लाख रुपए की घड़ी, करोड़ में, हाँ, करोड़ में घड़ी। तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि मेरा तो टाइम यही दिखाती है, अपने 3 इडियट में दिखाया था, टाइम तो वही दिखाती है, नहीं ये घड़ी उसका टाइम बताती है, तो उसका टाइम क्या है? 120 करोड़ की घड़ी सबसे महंगी बनी है। कितने की? 120 करोड़। 120 प्रभु जी की आंखें खुल गई थी, चश्मा निकाल दिया उन्होंने। हाँ? कौन पहनता है? मुझे गिफ्ट कर दो। 120 रुपए की घड़ी, 120 करोड़ की घड़ी, अगर उसको भी कहा जाए कि तू कल तेरा जी ले, नहीं जी सकता। तो सबसे जीवन में जो चीज हम जितना भी पैसा खर्चा करके अगर उस वस्तु को हम नहीं खरीद सकते, वो क्या है? वो है समय। मतलब वो सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या हो गई? समय, टाइम। जो चीज कोई नहीं खरीद सकता इस संसार में कोई नहीं खरीद सकता, वो है टाइम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं आयु हरति। और ये कौन करता है? ये कौन चोरी करता है आपका? आयु हरति वही तुम सब। कौन करता है? काल। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन है मैं कौन हूं? कालोस्मी, मैं काल हूं। भगवान ही आपका हरण कर रहे हैं, लेकिन भगवान डायरेक्ट नहीं कर रहे। अगर आपके बैंक में से कुछ पैसे निकालने, अभी तो बहुत इरिटेट हो गया है फोन, किसी को भी फोन करो तो वो मेहता जी बोलते रहती है, बहुत इरिटेट हो गया। मुझे कोरोना की याद आ रही है। हमारी सेफ्टी के लिए। और उसमें भी अगर कोई भक्त ने नहीं उठाया फोन तो ऐसा लगता अरे उठा जल्दी, कहाँ है तो पूरा ऐसे सुनना पड़ रहा है उसका। तो अगर ऐसे ही है कि भगवान ने ये कार्य, आपकी आयु हरने का कार्य किसको दिया पता है? काल का कार्य किसको दिया मालूम है? सूर्य देवता को। क्योंकि सूर्य उग रहा है और अस्त हो रहा है, तो आपका एक दिन आपके जीवन से वो लूट रहा है। आपका जीवन से एक एक क्षण आपसे वो हर रहा है। हम कल नहीं जी सकते, हमने क्या देखा। हम अपना बचपन नहीं ला सकते। बचपन अच्छा लगता है सबको, कोई टेंशन नहीं, देखो उसको कोई टेंशन नहीं, दोनों मस्त से कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं। टेंशन है उसको क्या सैलरी आएगी क्या नहीं, ईमेल करना है मुझे, डेडलाइंस है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, नहीं तो क्या होगा क्या नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसा जीवन जीना चाहते हो आप लोग? चाहते हैं? हाँ, ऐसा लगता है ये छोटा ही रहे, बड़े ही ना हो, क्योंकि चिंता ही नहीं है। तो ऐसे चिंता रहित एक जीवन है जो हम भूल गए हैं जीवन जीने के लिए, हम भूल गए। और हम इस काल के चक्कर में, इस काल के आक्षेप में आके हम हमारा जो मूल स्थिति है वो भूल गए। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते थे हर बार लेक्चर में कि एक माता थी, एक लेडी थी, वो बहुत सुंदर एक सोने का पिंजरा लेती है, खरीद के आती है। सोने का पिंजरा किसके लिए? किसके लिए? पंछी के लिए। पिंजरे में कौन रहता? हम तो नहीं रहते, हम तो घर में रहते हैं। तो पिंजरे में किसको रखेंगे? कुत्ते को तो रखेंगे नहीं। कुत्ते को रखते उसको क्या बोलते हैं? क्या? हाँ, ये क्या, ये स्कूल में है ना, हम भूल गए सब। हाँ। और पक्षी को तो घोंसले में भी रख सकते हैं, नेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन हमें अगर रखना है तो एक सुंदर पिंजरा रखना पड़ेगा हमें। पक्षी को रखेंगे। और वो माता क्या करती थी, वो जो लेडी थी, वो हर रोज सुंदर तरीके से उस केज को क्लीन करती थी, क्योंकि सोने का था, सोने का पिंजरा अच्छे से क्लीन करती थी।
क्लीन करती है बार बार, एकदम सोना है एकदम चमका के रखती है एकदम। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन उसके अंदर की जो चिड़िया है वो मर जाती है। तो उसकी कंप्लेंट होती है कि मैं तो अच्छे से पिंजरा को क्लीन कर रही थी, मैं बहुत कुछ अच्छे से रखी थी, क्योंकि उसने जैसे खरीदा था उसने कहा था आप सोने का है, संभाल के रखिएगा, इसको अच्छे से क्लीन करिएगा। लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था कि इस पिंजरे की वैल्यू तब है जब उसके अंदर एक चिड़िया है। लेकिन वो चिड़िया का ध्यान ही नहीं रखा। फिर उसको पता चला ये तो चिड़िया मर गई। फिर एक व्यक्ति आया, तो क्या हुआ, तो मुझे बताया गया कि ये जो पिंजरा है उसको अच्छे से मेंटेन करना, लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि इसके अंदर जो चिड़िया है उसको भी दाना डालना था, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। वैसे ही प्रकार से हमारे भी है, हम इस शरीर को एक पिंजरे की तरह हमारी आत्मा को वहां बंद करके बैठे हैं। हमारी आत्मा इस पिंजरे के अंदर रहती है, लेकिन हम किसको मेंटेन करते हैं, सिर्फ बॉडी को मेंटेन करते हैं। अंदर के सोल को जो हमें देना है, क्या देना है, खाना देना है। क्या है खाना, हरि नाम है, भगवान का संपर्क है, वो हम देते ही नहीं, भूल गए, क्योंकि हमें किसी ने बोला ही नहीं। बचपन में स्कूल में बताया, बोल रहे क्या आपको स्कूल में सिखा रहे क्या, हाँ ये निश्चित स्कूल में ऐसा कुछ सिखा रहे क्या, हरि नाम करो, भगवान का भक्ति करो, ऐसा कुछ सिखा रहे हैं नहीं। पिंजरे को कैसे मेंटेन करना है वो बता रहे हैं, करेक्ट। हाँ, पिंजरे को कैसे मेंटेन करना है, लेकिन इस पिंजरे की वैल्यू तब है जब वो चिड़िया है। अगर उस चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल लो तो क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, वो उसके रहे। तो हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है, तब तक इस शरीर की वैल्यू है। जैसे निकली वैसे वो क्या हो जाती है, बॉडी। सबसे प्रिय, जो हमें सबसे प्रेम करने वाला पति, पत्नी, बच्चे, वो भी बोलने लग जाते हैं बॉडी। देखिए हटाओ, ये सच है। श्री सुखदेव गोस्वामी यह बताने चाहते हैं कि क्या नया साल क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही टेररिस्ट अटैक होंगे, वही अलग अलग केसेस चलेंगे, वही खड्डे होंगे, वही ब्रिज गिरेंगे, हाँ? वही ट्रैफिक में फंसेंगे। सबसे बड़ा मुंबई वालों के लिए ट्रैफिक में वही फंसेंगे, कुछ नया नहीं। परिस्थिति चेंज हुई आपकी इतने सालों में, जो हम परिस्थिति को हर दिन भोग रहे हैं, उस परिस्थिति में कुछ बदलाव आया नया साल आने के बाद? वही परिस्थिति, वही हमारे प्रॉब्लम्स कम हुए नहीं, सबके पास वही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर दिया, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है इस संसार में, सबके प्रॉब्लम अलग है, लेकिन किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कौन है? कौन है जिसके पास, प्रभु जी मेरे पास कोई प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी, कोई है इधर? नहीं है कोई भी। अरे किसी के पास भी ऐसा नहीं है एक जीव जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद सिद्ध लक्ष्मण प्रभु हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं उनको। हाँ, सेवा करते रहे। फोन आया मुझे, प्रभु जी मैं समझ गया, ये फेस्टिवल के बाद मुझे फोन आता है तो क्यों आता है, बोला लेके आ जाओ प्रसाद दिया, फिर वो प्रसाद मैंने पूरे फैक्ट्री में बांटा सबको। सब भक्त लोग खुश हो गए, भक्त लोग मतलब सब वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय सब खुश हो गए कि अच्छा प्रसाद मिला सबको, केक मिला, काजू कतरी मिली, काजू रोल मिला, खुश हो गए सब, थैंक यू तो ये कह रहा था प्रभुपाद, बहुत प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। मोटर कार में एक व्यक्ति बैठा है, उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। चलो आपके पास अभी तो ओला उबर भी है, आपने ओला उबर बुक किया, आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, तो आप उस टैक्सी में बैठे, उसने जीपीएस चालू किया, करेक्ट, आपको कहाँ जाना है मालूम है हमें कि भाई ये डेस्टिनेशन, क्योंकि ओला आई है तो आपको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन किसको मालूम नहीं है, ड्राइवर को। उसको तब मालूम पड़ता है जब वो आपका पिन डालता है। ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको टाइम पे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उस ड्राइवर का प्रॉब्लम क्या है, मेरे को उधर नहीं जाना है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ओला उबर वाले ने बोला है, करेक्ट,
आपकी प्रॉब्लम अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसका जीवंत उदाहरण। उसका प्रॉब्लम क्या है? अरे चलना मेरे साथ। हाँ, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जोक कर रहा था, तो रिक्शा में बैठा और एक डेस्टिनेशन पे गया, उसका भाड़ा हो गया 100 रुपए। तो उसने 50 रुपए दिए, उस व्यक्ति ने, उसने 50 रुपए दिए। तो ड्राइवर पूछता है रिक्शा वाला, भाई 100 रुपए हुए, मीटर में देख रहे हो, तो आप 50 क्यों दे रहे हो? बोलता मेरे साथ तू भी तो आया इधर। तो ये जोक है, ऐसे करना नहीं आप लोग। कोई अच्छा रिक्शा वाला होगा वो हंसेगा, नहीं तो दूसरा कोई अच्छा सन फिरा हुआ। तो सबके इस जीवन में हमारी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं, एक व्यक्ति दूसरे डेस्टिनेशन पे जाता है, उसकी एंग्जाइटी क्या है, उसके विचार क्या है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँच के ये कार्य करने, बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता है, ऑफिस पहुँचूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जो हमें ट्रैवल करके ऑफिस लेके जा रहा है, जो बस ड्राइवर है या ओला है या कोई भी है हमें लेके जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग है। कि जल्द से जल्द मैं बस पहुंचा दूं, मेरी लास्ट ड्यूटी है, फिर मुझे घर जाना है, सोना है, मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाना है, ऑफिस लेके जाना है, बहुत कुछ अलग अलग हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं। समय दोनों के पास सेम चल रहा है, हमारे पास समय सबका सेम है, समय जो है सबके पास सेम समय है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो इसको प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट सेम है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, वो प्रॉब्लम्स अलग अलग है सबके, हर एक जीव के। इनफैक्ट घर में भी, एक घर में भी आप देखो, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। हस्बैंड बोलता है मेरा ऑफिस अच्छा है, बीवी बोलती है बहुत काम कर रहा है, प्रेशर है बहुत, नहीं कर सकते। हाँ? दो बच्चे हैं, तो एक अच्छा पढ़ाई में है तो वो अच्छा कर रहा है, दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही घर में एक ही समय जी रहे हैं, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। ये हमें ज्ञान को लेना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों? ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स में ही हम जी रहे हैं। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुख के लय में आप रह रहे हो। कोई बियर बार में जाए और कहीं यहाँ तो दारू पी रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? मूर्ख है तू, बियर बार में बैठा है तो लोग दारू ही पियेंगे ना, थोड़ी रसवंती गुरु है कि गन्ने का रस पियेंगे। हाँ, मूर्ख है हम लोग। हम कहते हैं प्रभु जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लाइफ में तुम जी रहे हो इसलिए तो प्रॉब्लम है। हर एक भक्त को ये सोचना चाहिए। भगवान के पास जाते हैं हम, प्रॉब्लम आई तो जाते हैं, कौन कौन जाता है? तो जी और कहाँ जा सकते हैं? वही तो है, भगवान के पास जाके प्रॉब्लम मत बोलिए, प्रॉब्लम के पास जाइए और उसको कहिए कि तू इतना बड़ा नहीं है जितना मेरा भगवान बड़ा है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। भगवान के पास जाएंगे, आपको कोई अगर दुख दे रहा है, सब कोई दुख मिला, उसी के पास आप जाएंगे। हमारे कर्म के हिसाब से हमें दुख मिल रहा है, जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का ही ये पूरा आपको भुगतना पड़ रहा है। और जो कर्म जो हमें भुगतने भेजा है, उसी को जाके हम कह रहे हैं अच्छा नहीं। इसमें लॉजिक्स है ये सब। ये आपको कोई टीचर, आईआईटीएन, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी प्रिंसिपल आपको नहीं सिखा सकता है। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि नहीं ये प्रभु जी लॉजिक तो है इसमें कि ऐसे नहीं हो सकता, बार बार हम प्रॉब्लम के टाइम पे भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम का निवारण कैसे करें, इसमें यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि हमारी आयु कम हो रही है, हम ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशंस के में आनंद का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 महीने के बाद यही 25 हमको बुरा लगता है, लगेगा 26 शुरू हो जाएगा। मूर्खता है, तो इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। और आगे इसमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो हमारी कंडीशंस है और हमारा ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे वो सबके अलग अलग है। इसी के साथ हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों करें इसको? क्योंकि हमें भगवान बता रहे हैं भागवतम भगवत गीता में कि आपके पास एक शाश्वत जीवन है। उस शाश्वत जीवन को आप भूल के ये ये नश्वर जीवन को आप जी रहे हैं, और ये जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है मतलब ऐसे नहीं कि हम अभी अपने आप को, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास कुछ एक प्रोसेस भगवान ने बताया है, उस प्रोसेस को हम उसका पूर्ण पूर्ण लाभ लेके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम उबर सकते हैं, हम निकल सकते हैं। जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, बी और डी, करेक्ट, बी और डी, उसके बीच में क्या आता है? सी, करेक्ट। सी मीन्स चॉइस, व्हाट चॉइस वी हैव। वो चॉइस हमें भगवान ने दी है। जन्म आपके कंट्रोल में है, मृत्यु आपके कंट्रोल में है। वी नेवर नो, कभी हमारा, आज देवकीनंद प्रभु लेक्चर बता रहे थे, कौन बैठे थे तो एक उन्होंने आंसर दिया कि भक्त कैसे सीरियस हो जाए, कैसी भक्ति हमारी, कैसे हम, क्योंकि हम भी व्यर्थ गवा रहे हैं ना, पता है हमको, फिर भी हम क्यों हमारा समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया, कभी नहीं भूलूंगा इसको, क्योंकि हम क्या समझे हैं कि मैं सालों साल जी लूंगा। जब एक भक्त सोचता है कि ये मेरा आखिरी पल है, ये मेरा आखिरी पल है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा आखिरी पल क्या है, पता है डॉक्टर माता जी पता है, बचा लोगी ना, कभी कुछ हो गया इधर, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड, हाँ, दे देंगे, दे दोगी ना, थोड़ा बचाने की कोशिश कर। हमें नहीं पता, और हम ये सोचते हैं कि हम सालों साल जी लेंगे, प्रभु जी अगले साल भक्ति कर, अगले साल नाम ले, प्रभु जी पक्का अगले 31 में आएंगे, ये ऐसा मुझे बताया गया एक हफ्ते का। मैंने बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को, मैंने फ्रेंड्स को मैंने भेजा ये इनविटेशन कि आइए, फ्री है, आइए, वहां जाओगे आप 2-3 हजार दोगे। हाँ, सिर्फ एक चीज नहीं दे सकता मैं, सोमरस नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकता हूँ। प्रसाद अच्छा लगा माता जी उस दिन आपने खाया, गेम्स खेलेंगे, हाँ, कितने खुश थे सब लोग। मुझे क्या कहा, फोटो देखा उसने ग्रुप पे, फोटोज डाले हमने ग्रुप पे, सुबह सुबह फोन आया, कितने बजे पता है आपको? 1 जनवरी, कितने बजे? सुबह 6:30 बजे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई अभी तक सोया नहीं है कि अभी सो के उठा है। मैंने पूछा प्रभु जी सोए नहीं है कि अभी आप उठे हो? नहीं नहीं नहीं, अपना 31 नहीं है, मैं घर पे ही था, लेकिन मैं सो गया था, 1 साल सोया मैं, 1 साल, 24 में सोया, 25 में उठा। प्रभु जी देखा, बहुत अच्छा लगा, मिस किया मैंने, अगले साल पक्का आऊंगा। मैं बोला, सच में मैंने बोला, हमारा तो पक्का है मंदिर अगला साल करेगा, लेकिन आपका पक्का है क्या मालूम नहीं, आ सकता। क्या बोले प्रभु जी? मैं बोला उसके लिए आपको लेक्चर में आना पड़ेगा। अच्छे भक्त है वो, सेवा भी करते हैं, बुक मैराथन भी किया है। हाँ? तो बोलता नहीं प्रभु जी सॉरी, बहुत मिस कर दिया, क्या है वो बहुत दूर होता है, इसलिए तो जब दूर बोला ना उन्होंने, तब मुझे लगा कि वो सब शिवांगी आराधना, ये सब जो आप लोग आते हो इतने दूर दूर से, कितना एफर्ट लगा के आते हो, नाला सोपारा विरार से आप लोग सब आते हो, तो क्योंकि वो भी वसई के भक्त हैं। तो मैं बोला मुझे आइए थोड़ा एफर्ट लगाइए, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें अगला जीवन, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया, कविता गाई थी ना देवकीनंद प्रभु ने आज, हाँ, कि याद नहीं, वो वीडियो मींस लेक्चर देखना पड़ेगा उनका, उसमें मिल जाएगा। हाँ, नहीं अच्छा था, वो कविता थी, वो एक कवि ने लिखी होगी, वो अच्छा, कि हम नहीं समझ रहे कि हमारा ये अंत समय कब आएगा, हमें नहीं पता, इसके लिए हम कैजुअली हमारा जीवन जी रहे हैं। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि ये जो शरीर मिला हुआ है, आज तक कोई वैज्ञानिक ये शरीर नहीं बना पाया है, बना पाया है, नहीं बना पाया। कैसे हम देख पा रहे हैं? 576 मेगापिक्सल कैमरा, कितना है? ये हमारे फोटोग्राफर, कितना है कैमरा आपका सबसे?
आपके पास कौन सा सबसे कैमरा वाला कौन सा? 35 मेगापिक्सल। हाँ 35 मेगापिक्सल। 35 मेगापिक्सल। अरे हमारे फोन में 100 मेगापिक्सल। क्या तुम्हारा DSLR? हमारे फोन में 100 है, लेकिन भगवान ने मेगापिक्सल देखो कैसा बनाया। उनको कैसे मालूम पड़ा? 576 मेगापिक्सल में अभी दे देता हूँ, पूरा हायर वर्जन। मैं उनको लूटूंगा नहीं हर बार अपग्रेड करने के लिए। बराबर है? आईफोन वापरते हैं, कौन वापरता है आईफोन? हमारे 3-4 माता जी आई नहीं आईफोन वाले। हर बार अपग्रेड करेंगे। भगवान ने दे दिया एक साथ ही अपग्रेडेड, कोई वर्जन नहीं। बॉडी में आया वर्जन, ये पुराना है, ये लास्ट वाला वर्जन है, इसमें आंखें बरोबर नहीं है, ये इसमें ये दांत बरोबर नहीं है, इसमें हाथ का साइज बरोबर नहीं। ऐसा हुआ कभी? वर्जन अपग्रेड आया हमारे में? हमारा में अपग्रेड क्या होता है? हमारे आयु मतलब कुमार यौवन अवस्था से कुमार अवस्था, बुढ़ापा, ये होता है, लेकिन शरीर वही है। उसके अंदर बैठा हुआ कौन है? वही है। आईफोन खरीदने वाले को एक बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस है ये, जो हमारा सिलेबस अभी चल रहा है उससे। तो जी का भी आईफोन है। हाँ सुन लो, 2004 में आईफोन लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? 2004 में एप्पल। 4 से अभी कितना चल रहा है? 16 आ गया ना। कहा जाता है, एनालिसिस है ये, कि जिन जिन व्यक्तियों ने आईफोन के अपग्रेडेड वर्जन आए और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, करेक्ट, अपग्रेड किया, तो 4 में जो आईफोन था 4S 2004 में जो आया था 4, उसकी जो कीमत थी, उसकी जो अमाउंट थी, उसका आपने आईफोन का शेयर खरीद लिया। आपने फोन नहीं खरीदा, आपने शेयर खरीद लिया उसी अमाउंट का। फिर जब 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 नहीं आया, शायद 7 भी आया, फिर 8 आया, सब आया, 9 नहीं आया, X आया, डायरेक्ट X आया, क्योंकि 6S मेरे पास भी था, तो बाद में आँख खुल गई थी। तो जिन जिन व्यक्तियों ने अगर जब भी फोन आया, फोन नहीं खरीदा, लेकिन उसी अमाउंट का अगर शेयर खरीदा होता है एप्पल का, तो आज उसके पास कितना पैसा होता है? कोई गैस कर सकता है कितने करोड़ होते हैं उसके पास? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? प्रभु जी मार्केट वाले हमारे कितने हो सकते हैं? 200। सिर्फ उतनी अमाउंट का, जैसे 1.5 लाख रुपए का। हर साल एक फोन लॉन्च हो रहा है, आईफोन का हर साल आ रहा है फोन, तो आपको साल में 1.5 लाख रुपए एप्पल में इन्वेस्ट करने। कितने? एप्पल में इन्वेस्ट करने। भाई ये मैं आपको कोई डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ये मार्केट का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के ऊपर है कि जानने की जरूरत है कि आप अपने पैसे को कहाँ व्यय कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, प्रभुपाद बता रहे थे। लेकिन ये एनालिसिस तब होता है जब हो जाता है। हाँ, स्टॉक ब्रोकर भी कोई देता नहीं हमें, बोलता है अरे ये ऐसा हो गया, ऐसा, अरे आगे क्या होगा उसका बता दी, उसमें इंटरेस्ट है हमको, इसका इतना बढ़ गया, उसका इतना बढ़ गया। अगर आपने हर बार इन्वेस्ट किया होता उतना ही पैसा जो आईफोन का है, तो आपके पास अभी 780 करोड़ होते। कितने होते? लेकिन अच्छा हुआ आप लोग ने नहीं किया, नहीं तो आप यहां नहीं बैठते। गिल्ट है ना, अभी गिल्ट हो रहा है, आंखें खुल गई अचानक से। आंखें खुल। 780 करोड़ आपके पास होता है। मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखा, एक काश ये वीडियो आपने 2004 में बनाया। काश आपने ये वीडियो 2004 में बनाया। कोई नहीं कह सकता कि आज क्या होने वाला है, 20 साल के बाद आज क्या होगा, 20 साल के बाद अभी के हिसाब से क्या होगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये जो जीवन जी रहे हैं ना, इसको हम व्यर्थ गवा रहे हैं संसार के अलग अलग कार्यों में लगा के। जब हमें पता चलेगा कि मुझे भक्ति करनी है, और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्योंकि दूसरी योनियों में
हमें भगवान की भक्ति करने का कोई अवसर नहीं है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं, उसको संसार के अलग अलग कार्यों में करने के लिए हम इसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या कहें, छोड़ दें? आज एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मैं जैसे भगवत गीता पढ़ता हूँ मैं उसमें डीप जा रहा हूँ। भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो डीप जा रहा हूँ, तो मेरे को अभी संसार से वैराग्य हो गया, मतलब संसार में मेरा मन नहीं करता। तो ऐसा है? संसार में हमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता किसको कही? अर्जुन को। और अर्जुन किस उद्देश्य से आया था? लड़ने के उद्देश्य से। गीता सुनने के बाद क्या किया उसने? भाग गया रण छोड़ के? नहीं, लड़ा। लेकिन लड़ने का जो उसका उद्देश्य था वो बदल गया, उसका नजरिया क्या था वो बदल गया। तो भगवत गीता हमने आपको दी है, भगवत गीता के सेशन हम सुनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब कहेंगे अभी तो मैं सैफरन पहन के घर बार छोड़ के हम आ जाएंगे। नहीं, आप वही कार्य करेंगे, आप वही ऑफिस जाएंगे, हाँ? वही परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उसमें रहने का आपका उद्देश्य है वो आपको मिल जाएगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है मेरा। एक लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करके मुझे भगवत धाम जाना, जहां से मैं वापस नहीं आऊं, क्योंकि जन्म मृत्यु चक्कर में हम फंसे हुए हैं। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है और वो एक कोई डिजाइन कर रहा है, तो चीजें बना रहा है और टूट रही है। वो चीजें बना रहा है, उसको टूट रही है, बार बार बना रहा है वो टूट जाती है, बार बार बना रहा है टूट जाती है। तो वो अच्छा इंजीनियर है? जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिजाइन करके वो बना रहा है लोगों के लिए, वो उसको बना रहा है, डिजाइन किया है, तो वो हिसाब से वो टूट रही है, तो वो क्या करता है? वो उसको अनब्रेकेबल बनाने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि इसको मैं ऐसा बनाऊं कि ये कभी टूटे नहीं, ऐसा बनाने की कोशिश होगी। करेक्ट? आप लोग भी यही करोगे? नहीं प्रभु जी, फिर क्या होगा अगर उससे टूटेगी नहीं तो फिर वापस धंधा नहीं होगा मेरा, तो टूटनी चाहिए तो ही मेरे पास आएगा। नहीं, हमें ऐसे समझना है इस चीज को कि हम बार बार मर रहे जी रहे, बार बार मर रहे जी रहे, जीना, जन्म होना, ये सब चल रहा है, लेकिन ये क्यों बार बार हो रहा है? इसका जो व्यक्ति सोचता है, मनन करता है, उसको उसका आंसर मिलता है भगवत गीता में, भागवतम में। भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम गलत जगह पे बैठे हो, क्योंकि ये संसार दुख का ही का आलय है, इसमें आपको सुख नहीं मिलने वाला। और जो भी भौतिक कार्य हम जो कर रहे हैं, उस कार्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दुख की प्राप्ति है, सिर्फ दुख की प्राप्ति। आपको कहीं भी कोई भी सुख नहीं मिलेगा, और वो अगर मिला भी तो वो टेम्परेरी कहलाएगा, टेम्परेरी है। हमारे पास कुछ भी अच्छा करने की क्षमता नहीं है। पसंदीदा, अगर आपने कुछ ज्यादा खा लिया, खा सकते हो, आपको पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, सबको पसंद है। क्या पसंद है आपको? सैंडविच, सैंडविच पसंद है, तो आप कितनी खा सकते? नहीं, खा नहीं सकते कितना भी। क्या होगा? नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा, उसमें भी लिमिटेशन है। तो हम इस संसार में कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज हम एक्सट्रीम भोग नहीं सकते, उसका भी सब लिमिटेशन है। तो इस संसार में कोई भी चीज हमें सुख देने वाली नहीं है। और इस तात्पर्य में और एक बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है। अगर बुखार है तो पहले क्या देंगे हम लोग? गोली। बुखार उतर नहीं रहा है, क्या है? बुखार उतर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर सोचेगा अरे इसको क्या दो, इंजेक्शन से नसों में डलवाएंगे। यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है। उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों के प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथा है।
जैसे ही एक व्यक्ति वो भगवान के नाम का, कथा का, लीलाओं का श्रवण करता है तो क्या हो जाता है, होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करके करने का अर्थ यह है, ये है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। एक कोई बोल सकता है कि ये फल दे रहा है लेकिन पेड़ सूख गया है, ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम भगवत भक्ति कर्णों के माध्यम से, अभी आपने भगवान का दर्शन लिया, आप लोग ने लिया, कहाँ से लिया? आंखों से लिया। लेकिन हमें भगवान का दर्शन कर्णों से लेना है, कानों से। मैं बार बार कहता हूँ कि हम दर्शन भगवान को नहीं दे सकते, भगवान को हम नहीं दे सकते जब तक हम भगवान की महत्ता को सुनते नहीं, तब तक हमें वो भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान अपने चर्म चक्षु से नहीं दिखने वाले, भगवान को हमारे हृदय से, अपने कर्णों से देखना पड़ेगा, तब भगवान यहाँ दिखेंगे। राधा रासबिहारी खड़े भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, और ऐसा जब हम करेंगे तब कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो सूखा है, हमारा जीवन में कोई रस नहीं है, लेकिन ये जो फल है, भक्ति का फल है, वो फिर भी उसमें रहेगा। एक पेड़ जो है, वो पेड़ ऐसे नहीं हो सकता कि भाई फल है लेकिन पेड़ सूख गया है, नहीं। एक जीवन, एक व्यक्ति का जीवन वैसा ही है कि उसका जीवन कैसा है, पूरा सूखा है। क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, उसमें पेड़ नहीं है। एक फल है जीवन में, एक फल देने वाला पेड़ है, उसमें अगर फल ना आए तो उसका क्या वैल्यू आप रखेंगे? आपके घर में आपने कुछ ना कुछ पौधे या कुछ ना कुछ लगाया है, क्यों? बस ऐसे ही ग्रीनरी, ऑक्सीजन चाहिए। तुलसी महारानी तो रहते हैं हमारे पास, लेकिन कोई भी आप फूल लगाया, उसमें फूल का एक रहेगा, कभी कभी 2 महीने में, 1 महीने में एक फूल आता होगा, इसलिए आपने लगाया। एलोवेरा होगा, एलोवेरा भी कुछ लोग लगाते हैं मेरे घर पे, कभी कुछ लग गया, कट गया, कभी कुछ, कोई सर्दी हो गई तो पीने के लिए, कोई ना कोई उद्देश्य हम पेड़ पौधा लगाते हैं, लेकिन उसका पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमने लगाया। ऐसा कभी सुना है? ऐसा होता है? घर में कोई ना कोई हम जो लगाते हैं वो यूज वाली चीज लगाते हैं, लेकिन अगर हम ये जीवन जी रहे हैं लेकिन उसमें कोई आनंद ही नहीं है, तो उस जीवन को जी के क्या मतलब? और आनंद की परिभाषा वो है जो शाश्वत हो। आनंद टेम्परेरी नहीं हो सकता। जो आनंद है, जो सुख है, वो टेम्परेरी नहीं हो सकता, लेकिन परमानेंट सुख हमें तभी मिलता है जब हम भगवान के साथ, जो भगवान स्वयं आनंदमय है, आनंद के घन है, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी नहीं है तो हमें कौन सुखी कर सकता है? एक धनवान व्यक्ति कुछ धन दे सकता है, करेक्ट, किसी को। अगर कोई भिखारी है, उस पर जाके हम कुछ मांगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? आशीर्वाद देगा। वो खुद ही बोलेगा, हम, मैं तुम्हारा भला करूंगा। कुछ नहीं मिल सकता है मैं इस संसार में। इस संसार में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि समय। बहुत सुंदर ये तात्पर्य है जिसमें हमें आंखें खुल जाती है कि हम क्या जीवन जी रहे हैं, और इस जीवन को जीते हुए हमारा लक्ष्य, गोल को कैसे चेंज करें। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम जीते जीते मर जाए, और मरने के बाद हमें क्या पता चले कि हम कहाँ गए। किसी को पूछे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। आज ही मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा था नीचे, देवकीनंदन प्रभु को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, देवकीनंदन प्रभु ने मुझे घुसा दिया, मुझे इसको पूछो। मैं खड़ा था, तो मुझे पूछता है कि प्रभु जी क्या है, मेरा गोल है। मैं, क्या गोल है? लॉयर था, कि मेरा गोल है कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है। वेरी गुड, 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, 10 करोड़ रुपए, मतलब उसके बाद नहीं, मेरा गोल है। बोला 10 करोड़ रुपए कमाया गोल है, लेकिन वो 10 करोड़ कमाने के बाद करोगे क्या, वो गोल क्या है? वो नहीं पता, वो नहीं पता। 10 करोड़ कमाना गोल है, तो ये क्या है? ये ऐसे यूट्यूबर वाले हैं जो मोबाइल पे देखते रहते हैं
और फिर कोई ना कोई अपना धंधा चलाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं। गोल, हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि मुझे इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना है, क्योंकि बार बार हम यहाँ के दुख का अनुभव कर रहे हैं। बार बार ट्रेन के धक्के में जाओ, हाँ, संसार के अलग अलग प्रपंचों में पढ़ो। शाश्वत भगवान देखो आनंदमय घन है, वो हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे धाम में आ जाओ और यहाँ आप एक बार आके धामम परमम, मेरा जो परम धाम है यहाँ आइए और फिर आप यहाँ बैठ के यहाँ रह के सेवा करिए। यही हमारा गोल होना चाहिए जीवन का, ना कि हमारा गोल होना चाहिए कि मैं ये कमाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दैट ऑल शुड बी द सेकेंडरी प्रायोरिटी। उस गोल को लक्ष्य में रख के हमें कार्य करना। हम प्रोजेक्ट भी कोई करते हैं, जैसे माता जी ने बताया प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डेट है, तो उस डेट को पे जाने के लिए बीच बीच में पड़ाव भी होते हैं, करेक्ट, कि मैं इतना करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर उतना करूंगा। यस, तो मेरा गोल क्या है कि मुझे भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करनी है, मुझे करनी है, अपने पूरे परिवार को लगाना है उस सेवा में, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। और उसके साथ इस शरीर में बैठे, अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया कि अगर पिंजरे में चिड़िया रखी, ठीक है, तो दोनों वस्तुएं इंपॉर्टेंट है कि आप चिड़िया को खाना भी दो और पिंजरे को क्लीन भी करो। तो वैसे वैसे हरिनाम का उच्चारण करके, भक्ति करके हमें इस शरीर को भी मेंटेन करना है, क्योंकि आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? शरीर में। और शरीर को क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को चाहिए, और रोटी, कपड़ा, मकान के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो जब हम उस चिड़िया को खाना देने के लिए पिंजरे को क्लीन रखते हैं, पिंजरे को मेंटेन करते हैं, तो उद्देश्य क्या है हमारा? पिंजरे के अंदर का आत्मा को पोषण देना। उसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए हम ऑफिस जाएं, बिजनेस करें, कर्तव्य हमारे समाज के निभाएं, तो क्या है? हम आत्मा का पोषण दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा के साथ हमारा कनेक्ट हो रहा है। पिंजरे को क्लीन करना, बॉडी को मेंटेन करना, क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर बैठा हूं। लेकिन हम अपने आप को भूल के सिर्फ हम बॉडी को ही मेंटेन करें तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी आप निकल जाओगे बॉडी में से, तब इस पिंजरे का कोई वैल्यू नहीं। कितना वैल्यू पता है इसका? मैंने बीच में बताया था एक लेक्चर में। इट इज अ कॉस्ट ऑफ 250 रुपीज। 250 रुपीज इस बॉडी की वैल्यू, अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए, 250 रुपीज में कोई खरीदेगा आपकी बॉडी। और इस बॉडी को हम श्रृंगार करते हैं, इतने इतने खर्चे करते हैं, लाखों रुपए तो हम लोग मेकअप में लगा देते हैं। हाँ, आजकल तो यूनिसेक्स सैलून आया है। मैं पुणे में रहता हूँ, एक हमारी सोसाइटी की, मीन्स गेटेड कम्युनिटी, उसमें बाहर कमर्शियल है, 3 सैलून बन रहे हैं। कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, 3 बन रहे। मतलब बोला मार्केट बहुत अच्छा है, बिजनेस करना जैसे भगवान की सेवा में कमा कमा के पैसा लगाएंगे। बताइए किसके लिए? पिंजरे को क्लीन रखने के लिए। इसके अंदर कौन बैठा है उसका कोई सोच नहीं रहा है, कोई नहीं सोच रहा है इस संसार में, और कोई भी नहीं आपको बताएगा। कोई भी संस्था में जाइए, कहीं भी जाइए, कौन से भी कॉलेज जाइए, आईआईएम जाइए, कहीं भी आईआईटी जाइए, आपको कोई नहीं सिखाएगा कि आप कौन हो। आत्मा, आप शरीर ही हो, बताएंगे। हम शरीर नहीं है, हम है आत्मा, और हमें एक शरीर मिला है इस आत्मा को पोषण देने के लिए, और आत्मा का पोषण है हरिनाम, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। सो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस परम लक्ष्य जो हमारा जीवन का है, उस लक्ष्य को याद रख के अपने जीवन को वैसे जीने की कोशिश करें।
प्रो जी इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में नहीं बताया आपने, लास्ट में इन्वेस्टमेंट था ना, रिटर्न। भगवान यहाँ एक तत्व दे रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारे बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, क्यों? क्योंकि उसका हमें इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलता है इसी जन्म में। लेकिन भगवान की एक बैंक है, उस बैंक में अगर आप पैसा आज के तारीख में आप जमा करते हैं तो आपको रिटर्न कब मिलेगा? नेक्स्ट बर्थ में। क्या है कि यू विल गेट दैट बेनिफिट अगले जन्म में। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मणों को दिया जाता है तो भी यह दुगुना होकर लौट आता है। इस धन, हमारे पास जो भी धन संपत्ति है, उसको भगवान की अगर सेवा में हम लगाएंगे और उचित जगह पे, जहाँ पे बता रहे हैं कि उचित जगह पे। आज तो संसार में भी ऐसा है कि आपके पास पैसा है और आपने कुछ ऐसी कंपनी में लगा दिया तो आपका पैसा आधा हो जाएगा, कभी डूब भी जाएगा। तो अगर आपका दान भी जो है, वो दान अगर आपने सही व्यक्ति को दिया है, सही संस्था में दिया है, तो उसका जो, क्योंकि वो जो धन है वो भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल की। अगर भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में अगर यूज होता है और अगर आपने परिश्रम से पैसा कमाया हुआ वो अगर आप दान में देते हैं तो क्या होगा? आपका अगला जन्म जो है, हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई इसी जन्म में भक्ति करके चले जाए, लेकिन शायद हम हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे कुछ काम करके, ऐसे कुछ दान देके हम हमारा जो नेक्स्ट बर्थ है वो सिक्योर कर सकते हैं कि हमें वो भक्त के समाज में जन्म मिले। और इतने जो सालों के बाद अभी हमें पता चला कि हमें भक्ति करनी है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है, वो शायद हमें बचपन में पता चल जाए। अभी देखो, कोई माता पिता है, भक्त है, उसके घर में जो बेटा पैदा होगा वो कौन पैदा होगा? भक्ति पैदा होगा। तो वो कब होता है, वो क्यों होता है? कोई आपने सोचा है कि हम प्रभु 50 साल के बाद हमें ये सब ज्ञान मिला, लेकिन हमारे घर में जो बच्चा है उसको तो बचपन से ही मिल गया। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति जो थी वो पूर्ण करने के लिए आया है, पूर्ण करने के लिए इस धरती पे आया है, और जब पूर्ण हो जाएगी उसकी भक्ति तब वो भगवत धाम चला जाएगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, नया साल है, नया साल है, लेकिन नया साल में क्या करना चाहिए? हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि ये नए साल में मैं भगवान के करीब रहूं, मैं भगवान की थोड़ी और सेवा करूं, मैं एक अच्छा भक्त बनूं। मेरा जीवन का उद्देश्य अभी तक क्या था? पैसा कमाना, समाज देखना, सब कुछ अलग अलग कार्य करना, लेकिन मुझे अभी पता चला। सॉरी प्रभु, बीच में सब नहीं, ठीक है, थैंक यू, आप बैठे यहाँ। मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि नए साल में कि मैं भगवान की भक्ति आरंभ करूं, और वो भी कैसे? विधि विधान से, जैसे बताया गया, जो शास्त्रों में बताया गया, भगवत गीता में भगवान ने कहा वैसे, भागवतम में जो भक्तों ने कहा, चरित्रों से अपना एग्जाम्पल देके, वैसे मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश करूंगा और असली जो आनंद है उसको अनुभव करूंगा। तो इसी के साथ किसी भक्तों का कोई कमेंट है, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। किसी का कोई कमेंट है, पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन हियर और हम प्रसाद के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। आज कुछ भक्त लोग की उपस्थिति नहीं है क्योंकि शादियों का सीज़न है और नया साल भी है, तो कुछ भक्त लोग छुट्टियां मनाने यहाँ वहाँ गए हैं। लेकिन जो भी भक्त लोग नए आए हैं उनका हम 3 बार हरि बोल बोल के माता जियों का स्वागत करेंगे। हरि बोल। सो माता जी, आपको यही विनती है कि जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ, यू डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर लाइफ, वी हैव टू ऐड, हमें ऐड करना है। और जैसे हम भगवान को ऐड करते हैं हमारे जीवन में, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। जैसे एक पानी है, उस मिट्टी का पानी है,
तो उसका शुद्धिकरण आप कैसे करेंगे? मिट्टी के पानी उसको शुद्ध कैसे करेंगे? सो शास्त्रों में पद्धति ये बताई गई है कि आप उस पानी को क्लीन करने का प्रोसेस वही है कि आप उसके अंदर प्योर वाटर डालते रहें। सो एक स्टेज आएगा कि वो पानी पूरा क्लियर हो जाएगा। करेक्ट? यू गॉट? सो ये जो पोरिंग द प्योर वाटर है वो है भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का प्रसाद और भगवान के नाम का श्रवण। ये प्योरिंग, ये जब हम हमारे जीवन में डालते हैं तो हमारे जो भी अनर्थ है वो सब कट जाते हैं और फिर हमें भक्ति में आनंद का अनुभव होता है और एक उद्देश्य प्राप्त होता है जीवन का जीने का। नहीं तो क्या है, जैसे मैंने कहा मैंने कहा ना, बर्थ एंड डेथ एक जोक था। बी को बहुत ठंडी लग रही है, क्यों? बी को बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि वो एसी के बीच में है। वैसे ही बर्थ एंड डेथ, बर्थ होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेथ होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट सी बीच में है। चूज व्हाट वी चूज। इस जीवन को हम कैसे जीते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संसार में जितने भी बड़े व्यक्ति हो गए मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअली, वो अपने बर्थ और डेथ पे नहीं जाने जाते, वो अपने कर्मों पे जाने जाते हैं, व्हाट दे हैव चूज टू लिव। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे चीज, क्योंकि स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है। वेदर यू कम टू टेम्पल एवरी संडे और एवरी संडे वी एंजॉय समवेयर एल्स, दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये इंडिपेंडेंस हमें दिया है। कोई कहता है कि अगर ऐसा ही है प्रभु जी हम नहीं आ पाते तो भगवान की इच्छा है, भगवान के इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यस करेक्ट, बट भगवान क्या कहते हैं कि मेरे आपका जन्म और मृत्यु पे मेरा कंट्रोल है, लेकिन बीच वाला जो समय है वो मैंने आपको छूट दे रखी है। ये उसके ऊपर में आपका कोई कंट्रोल नहीं, वो आपको चूज आप जैसे जीना चाहते हो जी सकते हो, लेकिन मेरे हाथ में आपका जन्म और मरण मेरे हाथ में है। यू कैन नॉट डिसाइड। तो चूज द राइट पाथ, चूज। और जैसे हम श्लोक में ही बताया है कि एक एक दिन हम जैसे जा रहा है, मैं तो बीच में बता रहा था, बर्थडे केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। बर्थडे में केक काटते हैं, काटना भी चाहिए। भक्तों को भगवान का प्रसाद है, एक भक्तों का संग होता है। बर्थडे के लिए प्रभु जी आने वाले थे हमारे, कल बर्थडे वाले प्रभु जी आने वाले हैं। अभी हमारे हेमंत प्रभु जी का बर्थडे था, वो सूरत से आने वाले थे, अभी आ रहे बोला, फोन किया था उन्होंने। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मेरा बर्थडे हो गया तो मैं एक साल बूढ़ा हो गया, एक साल में मृत्यु से नजदीक आ गया। इंग्लिश में भी पूछते हैं ना, आयु कैसे पूछते हैं इंग्लिश में? ओल्ड आयु, कितने बूढ़े हो गए। हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या होगा हिंदी का ट्रांसलेशन? क्या गूगल क्या बोलते थे? कितने बूढ़े हो गए? कितने बूढ़े हो गए? क्या बोला मुझे? अगर हाउ यंग आर यू, लेकिन हाउ यंग आर यू बोला तो लॉजिकली तो वो गलती हो गया ना, क्योंकि जैसे आयु बढ़ रही है आपकी तो आप थोड़ी जवान होते जा रहे हो, आपकी आयु तो बढ़ते जा रही है और मृत्यु के नजदीक हो जा रहे हो। तो ऐसा बोलने के लिए अच्छा लगता है, चलो किसी ने बोल दिया होगा इंग्लिश में ऐसे करो, लेकिन लॉजिकली तो गलत ही है। आप तो बूढ़े ही हो रहे हो। तो जिसने भी व्यक्ति ने पहले ये निकाला हाउ ओल्ड आर यू, वो सही था, क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 60 साल, क्या आया गूगल में? आपका एज ही आ रहा है। बूढ़ा ही आ रहा है। आप कितने बूढ़े हो गए? आपकी आयु कितनी है? आयु, हाँ वो अच्छा आयु बता रहा है। तो आयु बढ़ रही है, बर्थडे के दिन बढ़ रही है, कम हो रही है? लेकिन आयु को स्टॉप करना है तो क्या करें? आयु उतनी ही रहे। भगवान के धाम में कितनी आयु है पता है आप लोग को? कोई व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है तो उसकी आयु क्या होती है उधर? कितनी होती है? नहीं प्रभु जी मैं बुढ़ापे में मरा तो मैं उधर बूढ़ा ही रहूंगा।
नहीं आयु नहीं, वो नहीं नहीं माता जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो कितने एज का हमेशा रहता है। वो उसका शरीर जो है वो चिन्मय शरीर है, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं, कोई सफेद नहीं, कोई डाई नहीं लगानी, कोई चश्मा नहीं पहनना है, वो भगवान का शरीर है। वो उसी शरीर उतना ही एज का जो शरीर है वो नित्य जीता है, वहां डेथ है ही नहीं, जन्म मृत्यु उधर है ही नहीं भगवान के धाम। तो कितनी एज में रहता है वो, क्या एज का दिखता है वो? Always young, ऑलवेज यंग, बट कौन से कितना यंग? हाँ, होमवर्क है तुम लोग के लिए, नेक्स्ट संडे में बताओ। मेरे को डेज में भी चाहिए, डेज मीन्स कहा गया है कि इतने इयर्स और इतने डेज का जो शरीर होता है वो यंग होता है, मतलब वो एकदम सुदृढ़ होता है, उसी एज का हमेशा रहता है। हम लोग कभी बूढ़े नहीं होते, कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कभी कोई बीमारी नहीं होती, और इसका टेंशन है, फिर इसका प्रोफेशन ही नहीं होगा, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, तुम्हारा जाना मुश्किल है उधर। उधर कोई कुंठा ही नहीं है, वैकुंठ में कोई कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठा, रिक्शा का स्ट्राइक है कैसे जाऊंगा, ट्रेन का स्ट्राइक है कैसे जाऊंगा, अरे ट्रेन मिस हो गई, ये वाली लोकल मिस हो गई, अभी कैसे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। टेंशन बिना की जिंदगी जीनी है आप लोगों को कि नहीं, टेंशन में ही रहना है, कैसी जिंदगी जी? देखो मुकेश अंबानी और एलन मस्क भी टेंशन के बिना नहीं जीते, शायद आपसे ज्यादा उसको टेंशन होगा, एक नंबर जीने, एक नंबर। अगर उसका पोजीशन डाउन हो गया तो उसको टेंशन आ जाएगा, मेरा 1 नंबर कौन ले लेगा। दिन रात टेंशन में जीते हैं, सब टेंशन में। निकलो, हाँ भगवत धाम ये, क्योंकि कलयुग तो अभी आया भी नहीं है माता जी, ट्रांजिशन पीरियड होता है, दिन और रात, तो उसके बीच में क्या होता है, संध्या। संध्या में सूरज नहीं दिखता है, करेक्ट? तो सूरज नहीं दिखता लेकिन उजाला रहता है, तो कलयुग शुरू हुआ है, द्वापर समाप्त हुआ है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो 15,000 साल होता है हर युग में, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो हर एक युग के बीच में ट्रांजिशन पीरियड होता है। सतयुग में तो सब कुछ भक्तिमय था, उससे थोड़ा क्षीण हुआ द्वापर युग में, उसके बाद थोड़ा क्षीण हुआ त्रेता में, त्रेता के बाद कलयुग शुरू हुआ। 15,000 जो साल है उसमें से 5,000 साल हुए, तो ये 15,000 साल अभी भी भगवान का नाम और उजाला है। लेकिन 15,000 साल के बाद, मतलब 10,000 साल के बाद, फिर तो कोई बोलने वाला नहीं और कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ काटने वाले सब। और वो कितना साल है, कितना बाकी अभी? कलयुग का अंत का, कलयुग का समय कितना है? 4,32 ईयर्स, 32,00,000 ईयर्स, उसमें से सिर्फ 5,000 साल ही हुई। तो आप टेंशन मत लो, अभी कल ही कोई बोल रहा था 2025 बहुत खराब होने वाला है, तो कोई प्रलय नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं, भक्ति करो आराम से, क्योंकि भगवान ने बताया क्या है, 4,32,000 में से तो सिर्फ 5,000 ही हुए हैं, तो अभी तो बहुत दिल्ली दूर है। इसके लिए इसका मतलब नहीं प्रभु जी बहुत टाइम है तो अभी अगले साल अगले जन्म में करें, नहीं, भगवान का जीवन ही, भगवान में तो अभी 10,000 साल ही भगवान का नाम है, उसके बाद तो कोई भी धर्म नहीं रहेगा, ना हिंदू धर्म, ना सनातन धर्म, ना कैथलिक, ना मुस्लिम, कोई नहीं, सबका एक ही काम, क्या, एक दूसरे को काटो और खाओ। कलयुग भागवतम के 12th कैंटो में लिखा है कि मनुष्य प्रजनन इसके लिए करेगा क्योंकि उसके लिए खाने के लिए धरती माँ कुछ पैदा ही नहीं करेगी, पैदा ही नहीं करेगी, लिखा हुआ है, इसके लिए प्रजनन करेगा, बच्चे इसके लिए पैदा करेगा, उसको पैदा करेगा और खाएगा। बताइए, ऐसा जीना है, ऐसा देखने आना है? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि तुमको मारना है तो क्या करना, बोला हम भक्तों को एक बार स्लॉटर हाउस में लेके चले जाओ, वो खुद ही मर जाएगा। देख के कितना घृण आती है सब देख के। तो अगर वो तो स्लॉटर हाउस में जाना पड़ेगा ना देखने के लिए, अगर आपके आसपास ही ऐसा सब होगा कैसे होगा, कैसा लगेगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उस मनोवृत्ति से लेके ही पैदा होंगे, तभी तो हमारे लिए सब सही होगा, कुछ घृणा नहीं होगी उसको देख के। लेकिन अभी कैसे सोच रहे हैं, नहीं प्रभु जी
तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सीरियस बने, भक्ति करिए, भगवत धाम लौट चलिए और दूसरों और भक्तों को भी जोड़िए इसमें और भक्तों को भी जोड़िए कि उन सबको बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। सभी भक्तों से कहते हैं कि प्रसाद के लिए नीचे जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरि बोल।